जूता देने आए हैं, जूता मारने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि राजद के जो विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उनके समर्थक जो हैं वो जूता लेकर पहुंचे हैं। आपने देखा था कि बीते दिनों किस तरह से वीडियो वायरल हुआ था भाई वीरेंद्र और पंचायत सचिव का, और ऐसे में उनके समर्थक जो हैं वो जूता लेकर आए हैं और जूता गिफ्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं भाई वीरेंद्र के समर्थक उन्हें जूता गिफ्ट करने आए हैं। हम बात करने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों जूता गिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह जूता गिफ्ट किया जा रहा है। देखिए, अब जूता गिफ्ट इसलिए किया है कि हमने जो हमारे तब मैंने ये स्लिप किया जो उस शब्द का कि जूता मारेंगे, तो पूरे पदाधिकारी पूरे बिहार का जो एनआरकी है, चाहे वो प्रखंड स्तर का हो, अनुमंडल स्तर का हो, जिला स्तर का हो, हर व्यक्ति तबाह है, चाहे वो किसी दल का आदमी हो। किसी का काम नहीं हो रहा, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। इसलिए जनता हमें कह रही है कि जूता आपको मैं दे रहा हूं, वैसे पदाधिकारियों को आप सम्मानित करने का काम कीजिएगा, और कोई बात नहीं है। एक मैसेज दिया जा रहा है, और कोई बात नहीं। एसपी थाने में केस दर्ज हुई है, डर नहीं लग रहा? नहीं, डर किस बात का? भाई वीरेंद्र किसी से डरता है क्या? और मैंने कभी जाति सूचक नाम नहीं लिया, और जाति सूचक अगर नाम लेते तब हमको डर लगती, लेकिन मैं किसी को भी बेइज्जत करने का हम ख्याल नहीं रखते हैं। मैं जानता भी नहीं था किस जाति का कौन व्यक्ति है। मैं जनता के लिए के हित में काम करता हूं, और आगे भी मैं करता रहूंगा। चपरासी से लेकर डीएम तक को मैं फोन हमेशा करता रहूंगा। सर, आपको इतना टारगेट क्यों किया जाता है सर? टारगेट इसलिए कि मैं बोलता हूं और सही बात बोलता हूं, और ये सरकार हमें टारगेट की हुई है। लेकिन भाई वीरेंद्र डरने वाला ही नहीं है। मनेर क्षेत्र की जनता, पूरे बिहार की जनता हमारे साथ है, और मनेर की क्षेत्र की जनता ने कहा है कि शाबाश बेटा शाबाश, बहुत अच्छा काम है, आप करते रहिए मेरे लिए, मैं आपके लिए करता रहूंगा। सब लोग फील करते हैं, कुछ गिफ्ट करते हैं, आप जूता देख सकते हैं कि जूता लेकर उनके समर्थक पहुंचे हैं। इनसे कि जिस तरह से इन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों को ब्रांडेड जूता लेके आए हैं आप? हाँ, 10 नंबर का बाटा जूता है। सर का नंबर पता था कि 10 नंबर का जूता पहनते हैं? एकदम, क्यों नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 10 नंबर के जूता से ही भ्रष्ट अधिकारी सुधरेंगे, क्योंकि कानून का वो बात मानते ही नहीं है, नियम कायदे कानून की भाषा समझते ही नहीं है, और ना किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई शौक नहीं होता है कि जूता की बात वो करेंगे। इसलिए किया गया कि आप उनके वार्तालाप देख लीजिए, एक जनप्रतिनिधि से उस तरह से चढ़ करके बात किया जाता है। जहां तक लोग कहते हैं कि जाति की बात है, माननीय विधायक जी को तो पता भी नहीं था कि वो स्वर्ण है कि यादव है कि दलित है। इन्होंने तो सिर्फ ये बोले कि आप काम करो, लेकिन वो बोले कौन है, कैसे है, क्या है, इसलिए पहचानने से इनकार करते हैं। और ये इस चीज को देख करके हम सीतामढ़ी से चल करके यहाँ आए हैं जूता देने। एकदम जैसे ही इनका देखो वीडियो, तो हम तो इनका फैन हो गए। फिर हम सोचे क्या किया जाए इनको। सबसे बड़ा आज वर्तमान की स्थिति में नीतीश कुमार का जो सरकार है, उस अफसरशाही में तो ये जूता हथियार का काम कर रहा है। एकदम हर अधिकारी को जूता से ही स्वागत की जरूरत है, तभी सुधरे। आप भी कई जगह परेशान हुए हैं, आप बता रहे हैं। हाँ, हम आपको अब नाम नहीं लेंगे अभी, लेकिन मेरे से भी 5,000 रुपया एक जगह लिया गया, और 7-8 आदमी का बेल के नाम पे 700-800 रुपया लिया गया। आपको अब बताते चले कि मेरे गांव का जो ये होता है आंगनबाड़ी, जो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाती, मेरे दादी के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के बदले में गाड़ी के खर्च मेरे से मांगा गया, और वहां पे ही हम पन्ना फाड़ दिए, और हम बोले कि नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, और आज तक वो नहीं बना है। और मेरा जो एक मुकदमा है जमीन का, वो आज तक अधर में लटका हुआ है। ये सच है। इसलिए इन्होंने जो कार्य किए हैं, हम तो कहते हैं कि हर जनप्रतिनिधि को यही कार्य करना चाहिए, और जब तक वैसे अधिकारी को जूता से स्वागत नहीं किया जाएगा तब तक वो मानने वाले हैं ही नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार के सरकार में स्थिति बहुत चरम पे। दूसरी बात, ये एक जोड़ा जूता नहीं है, हम लोग 500 जोड़ा जूता, 500 जोड़ा आप लोग ऑर्डर, और सीतामढ़ी से और भी लोग आ रहे हैं। 2020 में हम पहली बार आए थे यहाँ, और जब 2025 में डायरेक्ट आए, और 500 जूता के साथ कल परसों में सभी लोग आ रहे हैं। 500 होता है कि माननीय जो अभी उप मुख्यमंत्री है, उनका भी बात दरोगा नहीं सुनते, लेकिन नहीं, सबसे बड़ी चीज है जी, ये जूता एक संदेश है जी, उन लोगों के लिए जो जनता के प्रतिनिधि या जनता का काम नहीं करते हैं, उसके लिए संदेश है। हम किसी को जूता मारने वाले लोग नहीं हैं। हम अब कानून का पालन करते हैं, और कानून का पालन करने वाला आदमी किसी को जूता नहीं मारता है। तो अब सब सेलिंग हो गया होगा,
लेकिन जरूरत है सर बिहार में। नहीं देखिए, आप तो अब हर दल के लोगों से मैं आग्रह करूंगा, सभी दल के लोगों से, कि सब लोग तबाह है, बोल कोई नहीं रहा है। आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी होने वाला है, इसलिए तैयार रहिए। और यहाँ का जो जंगल राज है, जिसको महाजंगल राज, गुंडा राज कहते हैं, गुंडा राज को समाप्त करने के लिए हमारा दल आदरणीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी और गुंडों का राज खत्म हो। सर, पंचायत सचिव को कोई गाइड भी कर रहा है क्या सर? और जरूर, निश्चित रूप से सरकार के नुमाइंदे कोई गाइड कर रहे होंगे। उसको बेचारे को इतना नहीं बुझाता है, हमको ऐसा लगता है। और एक बहुत बड़ा गलती किया है कि उसने वीडियो वायरल किया है, और वीडियो वायरल बिना मेरे सहमति का वो टेप नहीं कर सकता है। और वायरल तो और भी खतरनाक हो गया, वो करने पर 3 साल की सजा है। और अगर मैं करूं, मैं विचार कर रहा हूं, अपने एडवोकेट लोगों से राय ले रहा हूं, और जैसे ही राय ले लूंगा, अगर ये हो जाएगा तो मैं कैसा लग रहा है? लेकिन सर इतनी दूर से आए आपसे मिलने, इतनी दूर से आपसे मिलने आए हैं, कैसा भाई लग रहा है? पूरे बिहार के लोग आ रहे हैं मेरे यहाँ। आप उस समय नहीं थी, मेरे पूरे बिहार के लोग आ रहे हैं। मैसेज भी आ रहा है कि आपने जो किया है हम सबके लिए किया है, इसलिए हम आपके साथ हैं। और आपने कोई गलत भाषा का प्रयोग नहीं किया है, आपने असंसदीय भाषा का नहीं, और न आपने कोई जाति सूचक कहा है। आपको बदनाम करने के लिए सरकार कर रही है, हम लोग आपके साथ हैं, विरोध करते हैं। क्या भाई वीरेंद्र डट जाएंगे जेल? अरे भाई वीरेंद्र कई बार जेल गया है, और आंदोलन के जरिए ही जेल गया हूं। चाहे वो बिहार बंद हो, भारत बंद हो, चाहे वो प्रेस बिल आंदोलन हो, सब में मैं जेल गया हूं। और जेल जाकर हमको सब अनुभव है कि क्या होता है। लेकिन इसमें जेल कैसे जाएंगे? कानून नहीं कहता है कि इसमें हम जेल जाएंगे। किसी के बहकावे में आकर हमारे ऊपर ये केस किया गया है, और सरकार इसमें डायरेक्ट टारगेट की है भाई वीरेंद्र पर। भाई वीरेंद्र अकेला नहीं है, बिहार की जनता है, वो जनता है जो कानून का को मानने वाली है, वो जनता मेरे साथ। कितने का जूता खरीदे? ये टोटल जूता 2500 रुपया का है। इतना महंगा जूता करवाइएगा तो कैसे नहीं? देखिए, अब हम क्या करें, हम लोग मजबूर है। स्थिति ऐसा हो गया है कि कोई भी अफसर है ना, आपका बात सुनेगा ही नहीं। वो विधवा महिला है, उनके बच्चा को एडमिशन करवाना है स्कूल में, बताइए 500 रुपया देने के लिए तैयार भी हो गई थी, लेकिन मांगा जा रहा है 1500 रुपया। 1000 रुपया के लिए दर बदर भटक रही है। यानी जरूरी है ना। अब एडमिशन नहीं होगा, साल बर्बाद होगा, फिर महिलाएं न जाने 1000 रुपया के लिए कितना मजबूर होगी, कैसे क्या करेंगे, आप सोच सकते